हाय लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लियोस। 20 मई से लेके 2 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है और क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस आ जाए, मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। Okay, what's the messages for Leos? One more share for Leos. Okay, let's get started, Leos. Leo, this is your person feeling. Okay. आपके पर्सन की फीलिंग टेम्परेंस वाली है कि वो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बड़े हो या फिर आप बड़े हो। कहीं ना कहीं दिस इज द अनमेच्योर रिलेशनशिप। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि रिलेशनशिप में कोई भी बाधा आ गई है तो पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हैप्पीनेस होना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग वॉज द इंटेंशन, उनके इंटेंशन है, इरादे हैं कि क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं गिवन रिसीव वाली एनर्जी। ओके, जितना आप उनको टाइम देते हो तो उतना आप वो भी आपको टाइम देते हैं। सिक्योरिटी वाली इरादे हैं उनके कि रिलेशनशिप को मजबूती देनी है, रिलेशनशिप को ग्रोथ देना है, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आनी है, रिलेशनशिप में गिव एंड टेक करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड वॉज द बिहेवियर है, टू ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो उनका बिहेवियर ऐसा है कि कहीं ना कहीं मे भी शायद वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मल्टीपल वर्क करते हैं, तो बिजी है। ओके, बहुत बिजी है। उनका बिहेवियर ये है कि जस्ट बैलेंस करना है अपने रिलेशनशिप को, काम को या फिर जॉब को। ओके, या फिर हो सकता है कि उनका बिहेवियर ये है कि कैसे मैनेज करें लव वाइज या फिर अपने प्रोफेशनल वाइज। ये आपकी एनर्जी है लियोस, आपकी एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड वाली है। ओके, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, काम का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है रिलेशनशिप में। सी दैट्स व्हाट, सी दिस इज योर बिहेवियर लियोस, कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, रिलेशनशिप प्रेशर आ गया है, या फिर काम और रिलेशनशिप में इतना मैनेज करना मुश्किल हो गया, तो सो मच फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है आपकी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो ताकि आप रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको एंड हैप्पी बना सको। ओके, क्योंकि यू आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड। व्हाट्स द चैलेंज, आप दोनों के बीच में चैलेंज है 6 ऑफ सोर्स की, आप दोनों के बीच में चैलेंज है पीस की। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की, रिलेशनशिप को पीस लेके आने की, एक दूसरे के साथ में पीसफुली आगे बढ़ने की आप दोनों के बीच में चैलेंज है, पीसफुल रिलेशनशिप चैलेंज है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज डेविल। कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज आउटकम में कहीं ना कहीं टेम्पटेशन है या फिर कहीं ना कहीं ऑब्सेशन है अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके, दिस इज योर आउटकम लियोस, कि कहीं ना कहीं मे बी शायद ऑब्सेशन है, मनी का ऑब्सेशन है, सिक्योर रिलेशनशिप का, या फिर कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप चला गया तो क्या होगा, या फिर अपॉर्चुनिटी निकल गई तो क्या होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज डिजायर, डिजायर इज योर आउटकम। डिजायर है पर्सन के साथ में रहना है, बट सो मच फ्रस्ट्रेशन है, बट डिजायर है कि मुझे काम को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल लेके जाना है, तो भी सो मच फ्रस्ट्रेशन है, या फिर डिजायर है अर्थली मैटर। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन में हो। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस
गाइडेंस है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो सक्सेसफुली आप रिलेशनशिप को बैलेंस कर लोगे, पीसफुली आगे लेके चले जाओगे, या फिर लव शादी में भी बदल सकते हो। ओके, तो गाइडेंस है कि इंजॉय करते करते अपनी लव वाइज या फिर मैरिज वाइज बैलेंस करते हो आगे बढ़िए। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीकेंड। 7 ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस ओवरऑल एनर्जी ये है वीकेंड की कि कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, पास के मामलों को सुलझाने के प्रति, क्योंकि सो मच प्रेशर है, तो एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एफर्ट डाल, जस्ट वेट कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज का, पीस का, रिजल्ट का। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेट करें कि सामने वाला आए और अच्छी तरह से बातचीत करे, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में बेटरनेस हो। ओके, 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत करना, ताकि आप अपने पास के मामलों को सुलझा सको, रिलेशनशिप को और बॉन्ड लेके आ सको, रिलेशनशिप वाइज समाधान निकाल सको, एंड अपनी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप से पॉजिटिव रिलेशनशिप में जा सको, एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको, रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी लियोस। पास के जो भी मामले चल रहे थे ना आप लोगों के लाइफ में लियोस, तो इसीलिए आप लोग चाहते हो कि एक दूसरे के साथ में बैठ के सोल्यूशन लेके आओ, और जो भी टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को एक नए एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाते हुए आगे लेके जाओ। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। सो लेट्स सी आपकी पर्सन की फीलिंग टेम्परेंस वाली क्यों है, आपके पर्सन की फीलिंग कहीं ना कहीं चेंज वाली क्यों है, बैलेंसिंग वाली क्यों है, मेजर फीलिंग है आपके पर्सन की। मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पीस, पॉजिटिव चेंज, बैलेंस, या क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द टावर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है लियोस, दिस इज यू, कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप बस अनबैलेंस हो गया है, पास्ट के मामलों को लेके, पास्ट के अनहेल्दी सिचुएशन को लेके, या फिर उलझन को लेके। ओके, तो इसलिए चाहते हो कि सडन चेंज हो। ओके, पॉजिटिव वे में सडन चेंज हो, इसीलिए आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको, कॉन्फिडेंट हो सको, और लियो और आपके पर्सन के बीच में पॉजिटिव चेंज आ सके, पीस आ सके। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर कोई प्रेशर आ गया था, या फिर कोई आर्गुमेंट हो गया था, तो उसमें बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, बैलेंस करना चाहते हैं, सडनली चेंज लेके आना चाहते हैं, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड फाउंडेशन खत्म करके रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, let's see what you feeling is 10 of 1, why you feeling so much pressurized। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग सो मच प्रेशर इसलिए है रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि आप ना यहाँ पर अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में बाधा आई थी उसको ख़त्म करके फिर से उस साइकिल को ख़त्म करके, जो भी इल्यूजन डिल्यूजन वाली साइकिल है, फिर से स्लो बट सिक्योर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ओके लियोस, दिस इज योर फीलिंग, सो मच प्रेशर, सो मच नेगेटिविटी इल्यूजन डिल्यूजन में है, तो अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने जो भी रिलेशनशिप में प्रेशर आए हैं उसको ख़त्म करके स्लोली बट सिक्योर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, या तो आई फील सो कि रिलेशनशिप में आपके ना लियो, आपकी फीलिंग ये है कि कैसे मैं रिलेशनशिप को सुधारूँ, कैसे मैं काम और रिलेशनशिप को टाइम दूँ, बैलेंस करूँ, और कैसे मैं रिलेशनशिप वाइज एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाऊँ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो भी कंफ्यूजिंग इल्यूजन डिल्यूजन हो गया है रिलेशनशिप में, उसको कैसे ख़त्म करके सिक्योर रिलेशनशिप बनाओगे। ओके लियोस, लेट्स सी आपके पर्सन की इरादे क्वीन ऑफ पॉइंट की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट के मामले। ओके, क्वीन ऑफ पॉइंट की आपके पर्सन की इरादे ये है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में सो मच डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, काम नहीं बन पाया था, सिंगल थे। ओके, आपके पर्सन सिंगल थे, पास्ट के मामलों के प्रति ओवरथिंक हो रहा था, या फिर स्ट्रेस चल रही थी। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्यार देना चाहते हैं, फीलिंग देना चाहते हैं आपके पर्सन, तो इसीलिए गिव एंड टेक कर रहे हैं। ओके, बैलेंस कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी हो। पास्ट में भी शायद आपके पर्सन सिंगल हो, या फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग रिलेशनशिप
हो गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो, तो उनके इरादे ये हैं आपके पर्सन के कि नहीं, मुझे अभी ना बैलेंस करके रिलेशनशिप में चलना है, मुझे सिंगल नहीं होना, मुझे जितना हो सके मैनेज करके चलना है रिलेशनशिप वाइज, घरेलू मामले या फिर लव वाइज. ओके, लेट्स सी व्हाई द टू ऑफ कॉइन इज देयर फॉर देयर बिहेवियर. दे आर सो मच बिजी. ओके, हाउ टू मैनेज. या कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर टू ऑफ कॉइन वाला इसलिए है, बिजी इसलिए है वो, मे भी शायद हो सकता है कि uh, उनकी डिजायर है, तो इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि मैं डिजायर और पर्सन को कैसे मैनेज करूँ. ओके, लव वाइज या फिर डिजायर है या फिर घरेलू मामलों को कैसे मैनेज करूँ, कैसे हीलूँ, कैसे उस जगलिंग पार्ट से बाहर निकलूँ. ओके, कैसे हीलूँ, तो इसीलिए यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन. ओके, दिस इज द बिजी पर्सन एंड दिस इज योर बिजी पर्सन लियोस, कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर रहे हैं, लव लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत बिजी है, तो इसलिए फोकस कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सबको मैनेज करूँ, लव, करियर, अपने गोल, अपने घरेलू मामले मैनेज करूँ, ताकि मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो, मेरी विशेष पूरी हो बोल के. ओके, let's see why the challenge is six of swords, why the challenge is peace, why the challenge is successfully moved in relationship, why the challenge is six of swords, why the challenge is six of swords. Challenge है six of swords and Tom Sky, knight of swords. क्लियर कम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझना, और जो भी बाधाएं आई है उसको ख़त्म करके पीसफुली मूव ऑन होना. ओके, ताकि वो अपने जो भी आप आपके पर्सन या फिर आप वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में जो भी अनहेल्दी मामले हो गए थे या फिर रिलेशनशिप में खटास आ गई थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करके वो लेट गो करके अपनी लाइफ में पीसफुल लव लाइफ, मैरिज लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं. बट दैट इज़ योर चैलेंज. ओके, आप दोनों की चैलेंज है कि सॉल्यूशन चाहिए, जो भी रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होना है, ताकि आप पीसफुली रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज आगे बढ़ सको. बट दैट इज़ योर चैलेंज. ओके, ओके, द आउटकम इज वर्ल्ड. आउटकम इज वर्ल्ड. ओहो, क्योंकि यहाँ पर सारे ना एंडिंग वाली एनर्जी, आउटकम में भी शायद हो सकता है किसी लियो, दिस इज योर आउटकम. ओके, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, आपकी टेम्पटेशन है, पर्सन के प्रति डिजायर है. ओके, बट कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको ख़त्म करना चाहते हो ताकि आप रीबर्थ हो सको, इसलिए वेट कर रहे हो मेजर साइकिल ख़त्म होने का, ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको. ओके, और सामने वाले से माफ़ी मांग के एक नई शुरुआत कर सको. ओके, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर इन्वॉल्व है, मे भी शायद आप अपने पर्सन को बहुत दिलो जान से चाहते हो, या फिर एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व है, तो इसलिए जो भी आप लोगों के बीच में बाधा आई थी, वो बाधा ख़त्म करके फिर से रिबर्थ होना चाहती हूँ. इसलिए यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि कब वो सही समय आए, कब सामने वाला बातचीत करे, ताकि हम लोग को बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म करके हम लोग बैलेंस करते हुए इमोशनली सिक्योर रिलेशनशिप में जाए बोल के. ओके, तो आउटकम में जो भी बाधाएं आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में वो ख़त्म हो रही है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है लियोस. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी. दैट्स व्हाई ना यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला आपके बातचीत करे या फिर कन्वर्सेशन करे, सोल्यूशन आए, ताकि आप लोग एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जा सको. ओके, एंड सी दैट्स वाई ना कहीं आप अपने आप में भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ स्काई की 10. ओके, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को फिर से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप या आपके पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहे हो, एंड डिग डीप नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना चाहते हो, एक नई तरीके से बनाना चाहते हो. ओके, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर
आप वेट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में बातचीत करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान निकाल के अपने रिलेशनशिप वाइज एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सके बोल के। ओके। तो मैं ये बोलूँगी लियोस कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना पीस की कमी है, एक दूसरे को समझने की कमी है, क्योंकि यहाँ पर ना आप भी बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पर्सन भी बिजी है, बट एक दूसरे के प्रति ना प्यार है, बट जो नेगेटिविटी आ गई है ना, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो वो आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो जस्ट एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा एंड जस्ट बैठ के बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में फिर से एक नया तड़का, एक नई तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर लोगे, सिक्योर रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाओगे, नोटिसेबल हो जाओगे। सो बैलेंस करके चलिए रिलेशनशिप वाइज। Why this six of wands is there for you, Leos? सी कहीं ना कहीं पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे आप लोगों के लाइफ में, उससे बाहर निकल के रीयूनियन हो जाओगे, सक्सेसफुली बैलेंस कर लोगे। सो गाइस, एंड ब्लेसिंग है यहाँ पर। वाओ। तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, फोकस इन योर पॉजिटिव साइड, फोकस इन योर हैप्पीनेस, फोकस इन योर ग्रोथ। ओके, जो भी पास के मामले हैं उससे आप बाहर निकल आओगे गई, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में वो खत्म हो जाएगी। जस्ट इजी वे से एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, ताकि आप लोग रीयूनियन हो और लव वाइज एक नई शुरुआत हो सके। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है। तो गाइस एक दूसरे से बैठ के बातचीत कीजिएगा, ओके, ताकि आप लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है वो सुलझ जाए, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन है, यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेकर मूवमेंट भी हो रहा है। ओके, तो बैठ के सुलझाइए अपने कनेक्शन को। What's the confession for Leos? I appreciate you behind your back. मैं आपकी तारीफ करता हूँ आपके पीछे भी। मैं भी शायद लियोस ये आप बोल रहे हैं आपके पर्सन के प्रति कि मैं आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी केयर करता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ बोल के। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। ओके, ये मे भी शायद कोई भी बोल सकता है गाइस, अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये कन्फेस कर रहे हैं कि मैं दूसरा रोमांटिक इंटरेस्ट देख रहा हूँ। एंड कुछ लोग आई एम टू अशेम टू फेस यू। ओके, एंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं आपसे फेस करने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने कोई गलत काम किया हो, तो इसीलिए कोई ये बोलना चाहता है कि मैं तुमको फेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं दूसरे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रख रहा हूँ। ओके, एंड ये आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये तो आप बोल रहे हो कि मैं आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करता हूँ बोल के। ओके या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।